विवेकानंद ने कहा है कि मुझे चिंता इन दुर्जनों की नहीं है जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, मुझे तो चिंता इन सज्जनों की है जो इनका प्रतिकार नहीं करते हैं। ये अंदाज और ये तेवर बदल ना पाएंगे, ये अंदाज और ये तेवर बदल ना पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग का प्यार और भी पाएंगे, और वादा है टूटकर भले ही बिखर जाएंगे पर गलत को गलत कह कर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार और अभी हम माड़ीपुर गांव में हैं, जहां पे गुड्डू सर हैं और गुड्डू सर काफी दिनों से यहाँ पे अपना संस्था चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और समाज का सेवा करते हैं एक शिक्षा के माध्यम से। आज हम उन्हीं के पास आए हैं और आजकल जो प्राइवेट संस्था जो चल रही है उन्हीं सभी मुद्दों पर और सरकारी संस्था जो चल रही है इन सभी को लेकर के उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसा आपको लग रहा है और क्या समाज में आजकल चल रही है। आइए हम उनसे आपको बात कराते हैं। पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो यहाँ पे संस्था चलाते हैं, कितने दिनों से संस्था चलाते हैं? ये संस्था लगभग 18 वर्षों से मैं चला रहा हूँ। सर 18 वर्षों से आप संस्था चला रहे हैं, तो पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में शिक्षा का आसान और क्या लग रहा है? पहले देखिए, पहले जो हम लोग पढ़ते थे टीचर के पास, तो हमारा कोई जो क्वेश्चन फंस गया जी तो काफी मुश्किल होता था। सर को बोलते थे ठीक है हम नेक्स्ट डे देखते हैं, लेकिन आज हमारा जो ग्लोबल मार्केट है या ग्लोबलाइजेशन के दौर में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग बहुत इजीली मतलब स्टडी पहले के मुकाबले काफी इजी हो गया। तो मैं ये बात मतलब स्पष्टता से आपको बता दूं कि प्लेस इज नॉट इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन दिस टाइम। योर माइंड सेट, योर डिजायर, योर पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। आज काफी इजी हो गया है पढ़ना और जो स्टडी मटेरियल है काफी आसान हो गए हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं और बच्चे मतलब बिल्कुल इजी गोइंग हो गया है। पढ़ाई जो है पहले के मुकाबले काफी इजी गोइंग हो गया है, इसलिए आसान भी हो गया है कि सर कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, बच्चे अगर उसको फोन में डाल रहे हैं गूगल पे तुरंत उसका आंसर तुरंत आंसर उसका मिल जाता है। जी जी जी। अच्छा सर, आप तो किसी स्कूल में भी पढ़ाते हैं? जी, मैं माँ हीरा मती देवी सेंट्रल पब्लिक स्कूल में अभी प्रिंसिपल हूँ वर्तमान में जी। इसके पहले भी मैं 4 विद्यालयों में प्रिंसिपल रहा हूँ। अच्छा सर, ये चीज आपको दिख रहा है कि समाज में स्कूल जो प्राइवेट संस्था है आज उसको एक बिजनेस जैसा बना दिया गया है। जो पहले बुक था जो सर पहले 3 सेशन 4 सेशन चलता था, अमेरिका जैसे देशों में बुक प्रति या हर वर्ष नहीं बदल पाता है, जो आज हमारे देश में इंग्लिश मीडियम या कोई भी प्राइवेट संस्था में जाइए तो स्कूल प्रति वर्ष चेंज किया जा रहा है। इससे क्या कठिनाई है, क्या हो रहा है? देखिए, आई एम टोटली एग्री विथ यू, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। और विवेकानंद ने कहा है कि मुझे चिंता इन दुर्जनों की नहीं है जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, मुझे तो चिंता इन सज्जनों की है जो इनका प्रतिकार नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही मतलब चिंतनीय बात है कि अमेरिका जैसे देश में प्रतिवर्ष किताब नहीं बदल रहे हैं। हम लोग किताबों में पढ़ाते हैं डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई, और हम लोग खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। प्रतिवर्ष किताब जो छपती है उसमें कितने पेड़ों की कटाई होती है, और वो किताबें चाहे तो हम लोग 3 वर्ष 4 वर्ष चला सकते हैं। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब मांग है सरकार से भी कि ये एक इसका ड्यूरेशन, एक टाइम इसका फिक्स किया जाए कि ये किताबें 3 साल 4 साल चले। क्योंकि देखिए आजकल अपने यहाँ जो है ना, हर व्यक्ति जो अगर मान लीजिए कि जागरूक होगा, हर व्यक्ति ईमानदार होगा, तभी एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत, एक ऊर्जावान भारत, एक निष्ठावान भारत, एक समर्थवान भारत, एक यशस्वी भारत की कल्पना को हम लोग चरितार्थ कर पाएंगे। हर व्यक्ति को जो जिस फील्ड में काम करो उसमें उसको ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। अब मैंने लिखा भी है अपने बारे में, मैं शेर व शायरी का भी थोड़ा सा शौकीन हूँ, कि ये अंदाज और ये तेवर बदल ना पाएंगे, ये अंदाज और ये तेवर बदल ना पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग का प्यार और भी पाएंगे, और वादा है टूटकर भले ही बिखर जाएंगे पर गलत को गलत कह कर जाएंगे। तो हर गलत का प्रचंड प्रतिकार करना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी है, और मैं इसका प्रचंड प्रतिकार करता हूं कि जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उसमें विद्यालय में जो प्रतिवर्ष किताबें बदलकर और मतलब एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति जो हम अभिभावकों को पहुंचा रहे हैं उसको अविलंब बंद करे, और सरकार भी इसको कठोरता से मतलब एक गंभीरता पूर्वक इसको लेते हुए और बहुत ही सख्त और मतलब कठोर कदम उठाकर इसको मतलब इसको अविलंब इसको समाप्त करना चाहिए, ताकि इससे जो हमारी अभिभावक बंधु हैं उनको बहुत आर्थिक क्षति का जो नुकसान हो रहा है उससे वो बचे। अभिभावक का भी नुकसान हो रहा है और साथ में वातावरण का भी नुकसान हो रहा है, दोनों चीजें हमारे वातावरण, हमारा इकोसिस्टम, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र को भी अनबैलेंस कर, यानी कि हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग एक बौद्धिक वर्ग माने जाते हैं। हम लोग खुद ही जो अगर मान लीजिए कि इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं अपने मतलब निजी स्वार्थ के लिए, तो ये बेहद चिंतनीय बात है और इस पे बिल्कुल गंभीरता पूर्वक सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए। और प्रतिवर्ष रीएडमिशन भी, प्रतिवर्ष जो रीएडमिशन हो रहे हैं विद्यालयों में वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो संस्थान है उसमें प्रतिवर्ष रीएडमिशन नहीं होता। अच्छा। और हम लोग जब से मैं 2 साल से उस विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ, तो हमारे विद्यालय के डायरेक्टर हैं श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, वो बहुत ही विराट हृदय का बहुत ही उदारवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो जो भी गरीब बच्चे हैं या मान लीजिए कि बच्चे का किसी का घर पे कोई समस्या हो गया, मान लीजिए उसकी माता जी का तबियत खराब हो गया, पिताजी का काम छूट गया, वैसे बच्चों को हम लोगों ने अभी तक 2 साल के अंदर में अपने रीजन में 2 लाख से अधिक
का फी हम लोगों ने माफ किया है, मतलब उसको डिडक्शन किया है, डिडक्ट किया है, और ये ऑन रिकॉर्डेड है। आप कभी हमारे स्कूल पे आइए, आपका स्वागत है जितेंद्र जी, वहां पे आप आइए और आपको मैं ऑन रिकॉर्डेड वो जी विद स्लिप अभिभावक के पास भी है, उसको आपको हम दिखाते हैं। ये तो हम लोग, हाँ, हम लोग जिस बहुत अच्छी बात है कि सर आप लोग गार्जियन को देखते हुए बच्चों का इतना हेल्प करते जी हैं। जी 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 समाज में देखिए, समाज में रहना है तो समाज के लिए कुछ हितकारी सोच अपना मतलब रखना चाहिए। एक मैं आपको छोटा सा वाक्य बता रहा हूँ। एक बार मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल था जी। तो वहां पे वो एक मतलब बहुत ही मेधावी छात्र था। उसकी दादी जब फी जमा करने आई तो उस बच्चे का पिताजी एक्सपायर कर चुके थे जी। तो वो रोने लगी और मैं बहुत ही भावुक व्यक्ति, मैं बहुत ही भावुक हो गया और उनका मैं बहुत ज्यादा फी डिडक्ट कर दिया। किताब वगैरह ली और डायरी बेल्ट वगैरह सब कुछ ली, तो मैं बहुत सारा उसमें डिडक्ट कर दिया। जब डायरेक्टर साहब को ये बात मालूम चली तो मुझ पर काफी नाराज हुए। बोले कि जैसे नहीं बोलता अपने यहाँ, मतलब लोग बोलचाल की भाषा में बोलता है कि लाइए पेन पेपर पर मैं लिख देता हूँ, आप कभी भी गुड्डू सर आप पैसा नहीं कमा पाइएगा, क्योंकि आप बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं जी। और बहुत मतलब मेरे पर नाराज हुए। लेकिन देखिए कुछ दिन बाद मुझे ये बात मतलब बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं गया था सर को देखने के लिए। वो मतलब एकदम ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था, मतलब एकदम नहर पे थे, वहां पे हुआ था। और उन्होंने पूछा कि सर आपका भी 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, वही स्कूल जाने के क्रम में, और एक बार डुमरी के पास, एक बार ताजपुर में बहुत ही जबरदस्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं बच गया। तो उन्होंने बोला कि सर आपका तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था मेन रोड पर, लेकिन आपका कहीं फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, आप बच गए। यही आप कमाए थे पैसा और हाँ, तो हमने बोला कि सर दौलत तो हम नहीं कमाए हैं, लेकिन दुआएं बहुत कमाए हैं। और सर एक चीज और आप समझना चाहते हैं, आजकल जो सर एक सरकारी संस्था एक तरफ चलती है और एक तरफ प्राइवेट संस्था, इनमें आपको देखने में सर क्या लगता है किसमें अच्छी व्यवस्था है पढ़ाई की? देखिए जो अगर मान लीजिए कि हम किसी एक के फेवर में बोलेंगे तो ये थोड़ा सा न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि तू अपने बारे में खुद ही बता तो तेरे किरदार में वो बात ही कहाँ, और तेरी चर्चाएं जहां में हो पहले वैसा अपना किरदार तो बना। तो ये हम अपने सम्मानीय अभिभावकगण पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे देश में एक से एक बौद्धिक लोग हैं, एक से एक थिंक टैंक हमारे देश में बैठे हुए हैं। इसका मूल्यांकन हमारे जो अभिभावकगण हैं वो करेंगे। और निश्चित रूप से बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं अपने देश में, अपने प्रदेश में। ये बिहार की सरजमी है, तो महात्मा बुद्ध को भी एनलाइटमेंट मिला था, यानी महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति इस बिहार की सरजमी से हुआ था। तो ये हम अपने इस प्रश्न का उत्तर हम अपने अभिभावकगण पे छोड़ते हैं और हम लोग को मतलब कमेंट के माध्यम से बताएंगे, अपने विचार रखेंगे। तो आप सभी सुन सकते हैं गुड्डू सर का बात। आजकल आप लोग काफी स्कूल में शिक्षक देखते होंगे, प्रिंसिपल देखते होंगे, जिनको सही ढंग से बोलने तक नहीं आता, और आप लोग इनकी आवाजों से पता लगा सकते हैं कि ये शिक्षक है या ऐसे ही जाकर स्कूल में टाइम पास करते हैं। बाकी जो भी इस वीडियो में सर बोले हैं उस पर आप अपना कमेंट देकर बता सकते हैं क्या गलत बोले और क्या सही बोले हैं सर। आजकल प्राइवेट संस्था में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी संस्था में, और बुक की जो भी चीज है सरकारी और प्राइवेट स्कूल आजकल जो बिजनेस बन गया, उन सभी चीजों पर आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार जितेंद्र के साथ।